नमस्कार, मी श्रुती. नवराष्ट्रामध्ये आपलं स्वागत आहे. खरं तर आखाती देशांच्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आता सर्वसामान्यांचं जीवन हे महागलेलं पाहायला मिळत आहे. जी लोक कामावर जाताना नाश्ता करताना त्यांच्या ताटामध्ये ब्रेड असू दे, बिस्किट असू दे, बटर किंवा इतर कोणतेही पदार्थ असू दे, तेच पदार्थ आता महागलेले पाहायला मिळत आहे. इंधनाचा अपुरा साठा असल्या कारणाने बेकऱ्या ज्या आहेत त्या जवळपास आता बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. तर एकंदरीत आज आपण याचाच आढावा घेणार आहोत. हाँ, गैस न रहने के कारण बेकरी में प्रॉब्लम तो आ ही रहा था, लेकिन अपने पास क्या है, डीजल भी है, गैस भी है, इलेक्ट्रिक भी है, तो यहाँ पे गैस का उतना नहीं प्रॉब्लम हुआ। लेकिन और जगह बहुत ही गैस का प्रॉब्लम था, जिसके फेरी वालों को कभी टाइम से माल नहीं मिल रहा, तो कभी खाना बनाने की सबसे ज़्यादा दिक्कत तो इससे हो रही है। लेकिन बेकरी का तो अब बहुत से बेकरियाँ बंद भी हो गई थी गैस की वजह से, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बंद होने से और बेकरी के भी लोग यहाँ लकड़ा की वजह से आके ले जाते थे। ये खाली बिस्किट रहने दो, उसमें कुछ रेट बढ़ गया है? नहीं, अपने तरफ तो अभी इसके वजह से अभी कुछ नहीं बढ़ा है। सरकार से ऐसा कहा जा रहा है कि 25% रेट बढ़ने वाला है। हाँ, तो जो गैस का भी बढ़ के आ रहा है और हर चीज़ पे भी गैस की वजह से बढ़ गया है भाव, तो हम लोग का भी जो बढ़ने का जो चांस हो सकता है, क्योंकि जब प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर कुछ ना कुछ बढ़ाने का हो पड़ेगा ही। आगे से गैस भी बढ़ के आ रहा है, थैली पे 60-70 रुपया थैली पे बढ़ के आने लगा गैस के न आने की वजह से। तो आम लोगों की जो जिंदगी इस पे चलती है, नाश्ते का शुरुआत ही इधर से होता है कि ब्रेड जी रहने दो। जी, पाव अगर नहीं रहा तो बहुत हंगामा हो जाता है। अभी 4-5 दिन तक आधे से ज्यादा बेकरियां, गैस वाली जितनी भी बेकरियां थी सब बंद हो गई थी। तो इधर लकड़े के है तो इधर पाव मिल रहा था, तो जिसको नहीं भी आने को वो भी हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो। तो भाई हम लोग सबको नहीं तो दे सकते ना भाई, जितना हमारे पास कैपेसिटी उतनी ही बना सकते हैं। आपका क्या कहना है? हम लोग भी वही खाली बटर बेचते यहाँ पे रहते हैं बस। जी अब क्या बोले हम लोग, जैसे आप लोग सोचेंगे वैसा होगा। हाँ, जैसा आप सोचेंगे वैसा होगा। हम लोग तो मजदूरदार है अपनी है, कुछ कर नहीं सकते। जैसा दिन काटेगा वैसा काटेंगे बस। आम नागरिक के तौर पे सरकार ने उस पे कुछ नियोजन करना चाहिए। करना चाहिए ना सरकार को। सरकार को करना चाहिए कि गरीब आदमी कैसे जिएगा, लेकिन सरकार कुछ तो उसके बिना सोच नहीं पा रही कि इस गरीब कैसे जिएगा। लोगों का भी ये खा के पेट भर रहे हैं और हाँ, आप लोग ये बना के पेट भर रहे हैं। बस बना के पेट भर रहे हैं। रोजी रोटी इसी से, सभी का रोजी रोटी इसी से है। किसी का पाव बेचकर, किसी को वड़ा पाव बेचकर, तो किसी को हमें हमें काम करके इससे ही मिल रहा है, और किसी को इसी से। मतलब महाराष्ट्र में बोले तो सबसे ज्यादा पाव के ऊपर डिफरेंस है। और बेच के कैसा पेट भर रहा है बस, ये समझोगे कैसा भी अपना दिन निकाल रहे हैं, ऐसा हो रहा है बस। महंगाई तो बहुत ज्यादा हो रही है, काम वाले बेचारे परेशान है, घर में खर्चा नहीं पूरा हो रहा है, तो उनका खर्चा कैसे पूरा होगा? आदमी कैसा टिप टाप में रहेगा, कैसा एक अच्छा खाना खा सकता है? नहीं खा सकता है ना। आदमी 400-500 रुपया, 400-300 पगार पाएगा, कैसा खाएगा? कलवा से आया हूँ और मुझे लोगों ने लकड़ा का भट्टी था तो मिल गया मुझे पाव। वैसे कलवा में सारी बेकरियां बंद है, एक भी बेकरी नहीं चालू है। सुपर बेकरी, गुडलक बेकरी, हैंगर बेकरी, जो भी बेकरियां थी सारी बंद हो गई थी, सिर्फ गैस की वजह से। पहले लकड़े का भट्टी था, वो सरकार ने नोटिस दिया था कि बंद कर दो, तो उन लोगों ने वो तोड़ दिया था। तंदूरी रोटी ये वो सब जो तोड़ बनता दिया था, उसके लिए लोग कि इससे धुआं लगता पोल्यूशन है, होता है, धुआं धुआं बंद लगता करो। है। वो तोड़ डाला। जब वो तोड़ डाला 1 साल के बाद अब ये सिचुएशन आ गया है। अभी हम पछता रहे हैं यहाँ आए, तो आप समझ सकते हो कि कितना हम प्रॉब्लम में चल रहे हैं। और और आपको मालूम है ईरान युद्ध और इजराइल ये चल रहा है काफी, उसमें मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एक चीज मैं चाह रहा हूँ कि देश जिधर है मैं उधर हूँ। मैं देश के हित में बात करता हूँ। सरकार क्या है कि ब्लैक में सिलेंडर मिल रहे हैं लोगों को, कोई 5,000 में ले रहा है, कोई 3,000 में ले रहा है, कोई 3,500 में ले रहा है। ये काला बाजारी चल रही है, ये ना रुकी है और ना रुक पाएगी। अपने देश में बहुत, इतना नहीं, बहुत काला बाजारी है। अब आगे रुकता है, अब हम ये बोल नहीं सकते भाई। अब ये जो भी निर्भर करेगा सरकार के ऊपर करेगा कि सरकार देखें इस पे कितना पाबंद रहेगी, कितना इसे रोक पाती है, कितना ये सक्सेस कर पाएंगे। मैं बस इतने कहना चाहता हूँ, जो गरीब लोग हैं उनको सही सलामत मिले, गैस मिले, उनका कनेक्शन न्यू हो। जिनका नहीं है उनको एक नई योजना
देखिए अब हालात ऐसे है कि वॉर के हालात है हमारे सामने, हम देख रहे हैं। तब जब हमारे पास सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि हम डिपेंडेंट है जो है बाहर देशों पर, अरबी कंट्री के ऊपर, कि हमारे पास 80% जो है फ्यूल बाहर से आता है। जब माल नहीं आएगा तो क्या होगा, पब्लिक तो परेशान होने वाली है। देखिए महंगाई एक अलग चीज है, लेकिन जब आएगा ही नहीं गैस तो बनेगा ही नहीं, बनेगा नहीं तो महंगा कहाँ से होगा। अगर महंगा मिले और महंगा बेचे तो बात समझ में आवे ना। गैस ही नहीं मिल रहा है, मिलेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर महंगा गैस मिलेगा तो महंगा बना के बेचेंगे, लेकिन गैस मिल ही नहीं रहा है ना, वहाँ दिक्कत हो रही है। आज 15 दिन से बेकरी बंद है। आज शुरू किया आपने बेकरी? जी आज चालू किए हैं। तो चालू हुआ, गैस बाटला मिलना चालू हुआ है? हाँ अभी हम लोग गए थे वहां पर, अपना लाइसेंस वगैरह देकर के आए हैं, तो वहां से बाटला देना शुरू किया उन्होंने, अभी 2 बाटला दिया है आज। क्या रेट है फिलहाल में? जैसे के वैसे है या थोड़े बढ़ गए? रेट तो वैसे ही, रेट में कोई दिक्कत नहीं है, रेट में कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या बताओगे? ये हमारे जो है कारीगर है, ये कारीगर मिस्त्री है, बनाते हो ये क्या? 15 दिन से जो है परेशान बेचारे के, क्या काम परेशानी बंद था। हो? परेशानी बाटला नहीं हो रहा है, आ रहा है। 15 दिन से हम लोग बैठे थे, बैठ के खा रहे हैं, बाटला नहीं मिला। आज से बाटला चालू हुआ मिलना, आज काम चालू किए 15 दिन के बाद। क्या करेंगे, तो जिसपे पेट चलता है वही बंद पड़ने के बाद क्या करेंगे, बैठ के खा रहे थे, सही क्या बात है, सेठ करेंगे। तो खाली हमको खाना खिलाएगा, हमारे 20 बच्चों को थोड़ी खाना खिलाने वाला है। तो हमारे पीछे हमारा परिवार भी है ना, तो उनको भी तो मिलना चाहिए ना। अब काम ही नहीं हो रहा है तो कहाँ से उनको सैलरी मिलेगी।